सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम देख रहे हैं स्टडी विद टॉपर के साथ। चलिए आज का सवाल हम शुरू करते हैं। ये सवाल है आपको उत्तर प्रदेश के सवाल से, ठीक है। उत्तर प्रदेश मतलब कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हम वो क्वेश्चन टॉप 10 में से छाँट छाँट के लेके आए हैं आपके लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इन सवालों को जानना बेहद ही ज़रूरी होगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बेस होगा पुराने जो हिस्ट्री के टाइप का क्वेश्चन होते हैं ना उत्तर प्रदेश के, उसी टाइप के क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, अयग्यसा किस नाम से नगर से प्राचीन नाम है, ठीक है। मतलब अयग्यसा किस नगर का प्राचीन नाम है। सिंपल सा दोस्तों, ये अयोध्या हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन ए अयोध्या सही हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल को शुरू करते हैं। आपका लुम्बिनी गया व सारनाथ जैसे पवित्र स्थल की तीर्थ यात्रा किस महान सम्राट ने की थी। यानी कि लुम्बिनी गया व सारनाथ जैसे पवित्र जो स्थल की तीर्थ यात्रा किस महान सम्राट ने की थी। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अजात शत्रु, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है अशोक। आपको अगर सवाल का आंसर पता है तो कमेंट में जवाब दीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। इसका ऑप्शन डी नंबर अशोक डी सही हो जाएगा, राइट, ठीक है। आपका जो ऑप्शन डी है ना वो करेक्ट हो जाएगा, एकदम राइट सवाल, ठीक है। चलिए तब अगला सवाल हम देखते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य भारत की हिंदू पट्टी कहा जाता है, ठीक है। यानी ये कहाँ थोड़ा गलत हो गया है, ये कहा है, ठीक है। ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है, ये कहा है, ठीक है। चलिए, भारत का कौन सा राज्य भारत की हिंदू पट्टी कहा जाती है, यानी कि कौन सा राज्य जो है हिंदू पट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा। आंसर आपका बी करेक्ट होगा कि भारत की हिंदू पट्टी को ही उत्तर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। चलिए आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नगरी हर्षवर्धन की नगरी कहा गया है। ये है उत्तर प्रदेश की कौन सी नगरी, ठीक है। नगरी मतलब कि जो नगर के टाइप होते हैं उसको नगरी बोलते हैं। हर्षवर्धन की नगरी कहा गया है। आपको ऑप्शन ए है बाराबंकी, ऑप्शन बी है रायबरेली, ऑप्शन सी है कन्नौज और ऑप्शन डी है हमीरपुर। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। इसका आंसर क्या होगा, कन्नौज। आपका ये आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस नगर में हुआ था। सॉरी दोस्तों आपको डिस्टर्बेंस के लिए। चलिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको बोलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस नगर में हुआ था। ऑप्शन ए है बहराइच, ऑप्शन बी है महोबा, ऑप्शन सी है कुशीनगर और ऑप्शन डी है क्या, संत रविदास नगर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा, कुशीनगर, ठीक है। बाकी अगर आपको आंसर पता है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट में आंसर लिखना है। चलिए तब दूसरे सवाल पे आते हैं। आपका छठा नंबर सवाल क्या है। आपका छठा सवाल है, निम्न में से आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल की जन्मभूमि कौन सी है, ठीक है। तो सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्न में से आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल की जन्मभूमि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए मथुरा, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी है कौशाम्बी और ऑप्शन डी क्या है, अयोध्या। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपको पता है क्या करना है, बिल्कुल कमेंट में आंसर लिख के जवाब देना है। बाकी हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए देखते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अपना बचपन किस गांव में बिताया था।
श्री कृष्ण भगवान ने अपना बचपन किस गांव में बिताया था? ऑप्शन ए है छापिया, ऑप्शन बी है गोकुल, ऑप्शन सी है मैनपुरी और ऑप्शन डी है क्या बदायूं। बिल्कुल करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। क्या होगा? गोकुल। दोस्तों हम सभी को पता होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन किस गांव में बिताया था? गोकुल में। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। अशोक स्तंभ पर हरिशेर द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख कहाँ पर प्राप्त हुआ? अशोक स्तंभ पर, जो अशोक स्तंभ है ना, हरिशेर द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख कहाँ पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है प्रयाग, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है कन्नौज और ऑप्शन डी है रामपुर। तो दोस्तों आप लोगों को पता है तो कमेंट में जवाब दीजिए, अन्यथा जो मैं बोल रहा हूँ बस उसी को सुनिए और अपने दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए। ठीक है, अन्यथा जो मैं आंसर बोल रहा हूँ उसको अपने दिमाग में फीड करें। मैं तो बोलूँगा आंसर, तो आप लोगों को बस सुनना है और कुछ नहीं करना अगर आपको आंसर पता नहीं है। ठीक है, आपका आंसर नंबर क्या होगा? ए होगा प्रयाग, जो कि बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वैसे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है और कमेंट तो करना ही है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए तब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में स्थित रामपुर गांव की स्थापना किस नवाब की है? सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित रामपुर गांव की स्थापना किस नवाब की है? कलब अली खान, आजम खान, फैजुल्लाह खान, यूसुफ अली खान। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, बाकी हम तो आंसर बताएंगे आपको। आपका जो आंसर होगा वो सी है, क्या नाम है? फैजुल्लाह खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा ही होगा। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए तब अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन सटीक पूरा आपके लोगों के दिमाग में जा रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठोक दें। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं। अगला सवाल आपका है आखिरी है। ठीक है, आपका ये अगला भी है और आखिरी भी है, एक ही सवाल बचा है, उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा कला शैली में किस देवता की मूर्ति निर्मित है? सवाल क्या है? उत्तर प्रदेश में मथुरा कला शैली में किस देवता, सॉरी दोस्तों चार्ज थोड़ा कम है ना। चलिए तो सवाल को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा कला शैली किस देवता की मूर्ति निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ते हैं। ए गुरु गोविंद सिंह, बी ब्रह्मा, सी कृष्ण और डी है बुध। सवाल को एक बार रिपीट करें, फिर हम ऑप्शन को रिपीट करेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश में मथुरा कला, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो मथुरा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मथुरा कला शैली में, मथुरा जो है कला शैली में किस देवता की मूर्ति निर्मित है? तो ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है ब्रह्मा, ऑप्शन सी है कृष्ण और ऑप्शन डी है बुध। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि सी ऑप्शन राइट होगा, लेकिन नहीं, ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, क्या ना, ऑप्शन डी ये बिल्कुल करेक्ट है। हम कलर को चेंज करते हैं। दोस्तों कुछ बताना आप लोगों को, हमारे चैनल को कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर नए हैं आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो